पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड गांव में शादी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस मामले में बुधवार को आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने पचम्बा थाना पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मामला मुस्लिम समुदाय की अंजुमन कमेटी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सुंदरटांड निवासी तबारक अंसारी के पुत्र की शादी को अंजुमन नियमों के विरुद्ध संपन्न कराने की मांग की जा रही थी। कमेटी के पदाधिकारियों ने इसे मानने से इनकार किया, जिसके बाद तबारक अंसारी के परिजनों ने हथियार से अंजुमन सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में अंजुमन सदर मुख्तार अंसारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। एक गंभीर रूप से घायल को गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद धनबाद रेफर किया गया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पचम्बा थाने में 3 दिन पूर्व ही आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर बुधवार को सुंदरटांड के मुस्लिम समुदाय के महिला पुरुषों ने थाना परिसर में धरना दे दिया। इस दौरान धरना पर बैठी भीड़ को पचम्बा थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया और धरना समाप्त कर कुछ 10 मिनट के लिए इतने के बीच में मेरा देवर मोहम्मद आलम अंसारी वो आया, उधर ईंटा पत्थर छत से और टांगी रॉड सब चीज लेकर के ऐसा मार कर दिया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कट गया है। नोट तक उसका सिला हुआ है। अभी ये गिरिडीह से रेफर कर दिया, रांची धनबाद से भी रांची कर रहा है। और ये संडे से आज तक के प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। तो फिर भैया हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक को मरना है या जीना है? तो कार्रवाई होना चाहिए और हक फैसला मुझे मिलना चाहिए। हम लोग बड़ा आदमी है, उन लोग का 10 तल्ला घर मकान 2 तल्ला है, 10 गो गाड़ी है, एमपी है, पूरा पैसा वाला है। और हम लोग गरीब आदमी है। हमारा सगाई भतीजा, हमारा बेटा भी नहीं, मेरा वही भतीजा जिंदगी है। और वही भतीजा को आज 4 दिन हुआ मार के हॉस्पिटल सदर गया, सदर से रेफर उसको धनबाद हो गया। अभी तक रस में पास हो रहा है और पुलिस यहाँ के लाल कुर्सी पर बैठा है। एक भी पुलिस सुंदरटांड में नहीं किया। जोहार, आपस में 3 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहल्ला के कुछ ओहदेदारान थे, सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो उस अंजुमन में बैठ के वार्ता होना चाहिए, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी को इतना उसको मारा है कि वो अभी सदर हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब आपके सामने ओहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई सी बात होती है किसी भी मोहल्ले में, तो वो अंजुमन में और पक्ष में बैठ के बात होती है। तो पक्ष इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसमें फैसला हो और निर्णय निकले। का सदर है, वहाँ का लोग हमको सदर बनाया है। तो वहाँ नाम क्या? मुख्तार अंसारी मेरा नाम है, घर मेरा सुंदरटांड है। पिताजी का नाम मुबारक अंसारी है, मरहूम। क्या हुआ था मामला बताइए। तो गांव वाला हमको सदर बनाया है। तो वहाँ शादी जैसे हदीस मियाँ अपना नाती को कर रहा है, वो नगरवा पत्थल का रहने वाला है। तो वहाँ उस पर मर्डर केस का जो मुकदमा चल रहा है। तो वो वहाँ से आके यहाँ सुंदरटांड में रह रहे हैं 1 साल से। वो 4 शादी अभी तक हो गया, 4 शादी वो खाया है यहाँ। उसके बाद अपना बेटा को शादी कर रहा है। वो अंजुमन वाला उसको पूछने ना किया है कि तुम खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ। उसके बाद वो अपने से खुद आया कि अपना बेटा को हम शादी कर रहे हैं, अपने भाई को, तो हम एक आदमी को खिलाना चाहते हैं। हम बोले कि अगर एक आदमी को खिलाना चाहता है तुम अंजुमन में मिले हो? तो बोला कि नहीं। हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो एक आदमी खिलाना है या मत खिलाना है वहीं हो जाएगा। तो बोल हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ यहाँ आज रहना है, कल कहाँ रहेंगे, हमका कोई गारंटी नहीं है हमको। तो उसी में बोले कि पूरा गांव का जो आप जमा कीजिए आदमी, तब बात होगा। ये खाली सदर सेक्रेटरी से बात होने वाला नहीं है। काहे के लिए कल अगर हो सकता है कोई गांव वाला हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे उसको। तो बोला ठीक है। तो वो गए घूम के। उसके बाद वो बोला कि ठीक है, अब वहाँ आदमी सब जमा हो गया, सब चलिए। हम गए तो वहाँ कुछ आदमी जमा था, तो सब बात कर रहा था वहाँ। तो हम गए तो फिर हमसे जब पूछा गया तो हम यही बात बोले कि पहले अंजुमन में मिलो, उसके बाद जो है सो जो आपको सहायता चाहिए मिलेगा अंजुमन से। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, पूरा गांव का आदमी जमा करो, उसके बाद जो है आपसे बात होगा।
तो बोले कि खजानचे जो छेड़ीदार है हमारा जाफर अली है, तो बोले कि उसको बोल दो, वो कह देंगे पूरा गांव में। तो हदीस जो उसे जिसका नाती है ये, वो बोला कि अब उसको कि एक काम करो, तुम 100 रुपया दे दो उसको छेड़ीदार को, वो अपना कह देगा, और नहीं तो तुम अपने से जाके कह सकते हो तो कह लो।